हेलो मेरे दोस्तों, और कैसे हो सब? बस मजे में, एकदम बढ़िया। तो बस ऐसे ही बढ़िया रहना है और अपना काम करते रहना है। आज अराउंड एक महीना ही हो गया अपन को मिले हुए। तो आज से अपन नई क्लास चालू करेंगे। आज से अपन क्या पढ़ेंगे? इकोनॉमी। आज से अपन इकोनॉमी जो पढ़ेंगे वो अपन पढ़ेंगे एकदम बेसिक लेवल से। इसलिए पहली क्लास जो होगी वो अपनी इंट्रोडक्शन की क्लास होगी कि भाई अपन क्या क्या समझते हैं इकोनॉमी इकोनॉमी के बारे में। अपन क्या क्या देखते हैं कि भाई इकोनॉमी क्या होती है, क्या नहीं होती। कुछ मेन मेन जो टर्मिनोलॉजी है, जैसे इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमिक्स क्या होती है, माइक्रो इकोनॉमी क्या होती है, मैक्रो इकोनॉमी क्या होती है, डिसगाइज्ड इकोनॉमी क्या होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। इन सब चीजों के बारे में आज अपन पढ़ेंगे। तो आज की अपन क्लास चालू करते हैं, जिसमें सबसे पहले अपन देखते हैं कि इकोनॉमी क्या होती है। क्या देखते हैं? इकोनॉमी से पहले अपन एक वर्ड देखते हैं जिसका नाम है इकोनॉमिक्स। ये इकोनॉमिक्स टर्म अपन देखते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या होती है। इकोनॉमिक्स को समझने से पहले अपन एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल ये है कि आज एक आदमी है जिसका नाम है राहुल। क्या नाम है? एक आदमी है जिसका नाम है राहुल। अब राहुल के कई सारे नीड्स हैं कि इसको एक अच्छा मकान चाहिए, इसको एक अच्छा गाड़ी चाहिए, इसको एक अच्छा बिजनेस चाहिए। लेकिन इसकी सोच है ये कि इसको ये सब तीन चीजें चाहिए, लेकिन इसके पास में जो रिसोर्स है वो जो है लिमिटेड। क्या है? लिमिटेड रिसोर्सेज है। तो इस लिमिटेड रिसोर्सेज में ये सारी चीजें कैसे फुलफिल कर सकता है, उस चीज को बोलते हैं अपन इकोनॉमिक्स। क्या है कि राहुल के पास में जो है अनलिमिटेड वांट्स है। राहुल बहुत सारी चीजें चाहता है करना अपनी जिंदगी में, लेकिन जो है इसके पास में जो क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज। अब इस लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करके ये कैसे अपने डिमांड को मीट करता है, कैसे अपनी डिमांड को फुलफिल करता है, इस चीज को अपन कहते हैं इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स सिंपल सी चीज है कि भाई आप अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करके अपने जो डिमांड है, अपनी जो बेसिक एमिनिटीज है, बेसिक नीड्स है, उन सब चीजों को कैसे फुलफिल करते हो, उस चीज को बोलते हैं अपन इकोनॉमिक्स। क्या है इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ द लिमिटेड रिसोर्सेज आर यूज टू प्रोड्यूस एंड मीट डिमांड्स। क्या है इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स है हाउ वी यूज आर लिमिटेड रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस और फुलफिल आर डिमांड्स। ये क्या है? इकोनॉमिक्स। क्या है इकोनॉमिक्स? अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करके आप अपने डिमांड्स को कैसे फुलफिल कर सकते हो, इस चीज को क्या बोलते हैं? अपन इकोनॉमिक्स बोलते हैं। अब भाई इकोनॉमिक्स तो अपन ने समझ लिया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा इकोनॉमिक्स टर्म क्या है। अब अपन बात करते हैं इकोनॉमी की। भाई इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी कुछ भी नहीं। इकोनॉमी ये है कि आप अपने जो रिसोर्सेज है, आपने लिमिटेड रिसोर्स को यूज करा, यूज करके आप क्या काम कर रहे हो, कैसे काम कर रहे हो, उन सब चीजों को एक्शन में लाना। किसी चीज को अपन एक्शन में लेके आते हैं, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स। क्या है? आप अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को किस तरह से यूज कर रहे हो ताकि आप अपनी डिमांड फुलफिल कर सको, तो वो चीज आप एक्शन में लेके आ रहे हो, उस चीज पे आप काम कर रहे हैं, तो उसी को बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको? इकोनॉमी। तो इकोनॉमी जैसे कि एग्जांपल अपन देखें, जैसे इंडियन इकोनॉमी। इसका एग्जांपल है इंडियन इकोनॉमी का एग्जांपल है इंडियन इकोनॉमी की। भाई इकोनॉमिक्स क्या है? आप अपने जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उसको यूज करके अपनी डिमांड को कैसे फुलफिल कर रहे हो, वो है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमी क्या है? आप वो जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उसको यूज करके अपनी डिमांड को फुलफिल करने के लिए क्या क्या कर रहे हो, एक्शन में क्या क्या चीज लेके आ रहे हो, उस चीज को बोलेंगे अपन इकोनॉमी। आया समझ में इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है? अब अपन बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स की।
अब अपन किसकी बात करेंगे? माइक्रो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स की। माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो का मतलब छोटा, तो छोटे लेवल पे जो इकोनॉमी हो रही है उसको अपन क्या बोलेंगे? माइक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे कि एक इंडिविजुअल आदमी है, एक इंडिविजुअल पर्सन है, उसको अपनी लाइफ में क्या क्या चीज अचीव करनी है, क्या क्या चीज वो चाहता है अपनी लाइफ में, वो बोलेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है कि भाई ये एक घर चाहता है, एक गाड़ी चाहता है, एक अच्छा बिजनेस चाहता है। तो ये सारी चीज एक सिंगल आदमी की जो डिमांड है वो फुलफिल हो रही है, उसको अपन क्या बोलेंगे? माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट है किसका? प्राइस थ्योरी का। माइक्रो इकोनॉमिक्स किसका पार्ट है? प्राइस थ्योरी का। और ये जो है किसके लिए यूजफुल होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स? सिर्फ एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए। किसके लिए यूज होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स? एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए यूज होती है। एक इंडिविजुअल पर्सन जो है अपने क्या क्या चाहता है अपनी जिंदगी में, अपने डिमांड को कैसे फुलफिल करना चाहता है, उन सब चीजों के लिए क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स है। इंडिविजुअल आदमी के लिए जो होता है, इंडिविजुअल के लिए क्या होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स प्राइस थ्योरी पे काम करता है, और ये यूजफुल किसके लिए? इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? एक बड़े लेवल पे, जैसे कि अपनी गवर्नमेंट है, अपनी गवर्नमेंट क्या क्या चाहती है इस देश में काम करना, कैसे कैसे अपने देश को आगे बढ़ाना चाहती है, वो सारी चीज किसमें आती है? मैक्रो इकोनॉमिक्स में आती है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या आता है? एग्रीगेट लेवल पे जो काम होता है उसको अपन क्या बोलेंगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये काम करता है अपना इनकम थ्योरी। और किसके लिए आता है? फिस्कल फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी के लिए काम आता है। फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी जहां पे लिखा आता है वहां पे गवर्नमेंट शब्द आता है। गवर्नमेंट से उसको आप लिंक कर देना कि भाई गवर्नमेंट का जो काम हो रहा है फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी पे, उन सब चीजों में क्या काम आएगी? अपनी मैक्रो इकोनॉमिक्स काम आएगी। तो क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए इंडिविजुअल लेवल पे जो काम हो रहा है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्राइस थ्योरी पे काम करती है, और किस पे? इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए होती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो एग्रीगेट लेवल पे होती है, इनकम थ्योरी पे काम करती है। यूजफुल किसके लिए है? फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी के लिए यूजफुल है। कौन सी? मैक्रो इकोनॉमिक्स। समझ में आया होगा माइक्रो और मैक्रो में क्या है। सबसे पहले इकोनॉमिक्स क्या है कि आप अपने जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उसको यूज करके अपने डिमांड को कैसे फुलफिल करते हो, तो वो क्या होती है? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमी क्या है? आप वो जो डिमांड को फुलफिल करने के लिए आप क्या क्या चीज करते हो, क्या एक्शन में क्या क्या चीज जाती है, उसको बोलेंगे इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल लेवल पे काम किस पे करती है? प्राइस थ्योरी पे। और जो है किसके लिए यूजफुल है? इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए। वहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो किसके लिए काम में आती है? मतलब कि क्या क्या काम में आती है? एग्रीगेट लेवल पे काम में आती है, और इनकम थ्योरी पे काम करती है। यूजफुल है फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी पे। ये चीज आई है। दो तीन चीज अपन ने पढ़ी, तीन चार चीजें अपन ने, वो मेन टर्मिनोलॉजी थी वो पढ़ी। क्या क्या थी? सबसे पहले अपन ने देखी इकोनॉमिक्स, दूसरी इकोनॉमी, तीसरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स देखी। चौथी चीज जो अपन देखेंगे वो है कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस जो कि क्या क्या उठते हैं फंडामेंटल क्वेश्चंस। उन फंडामेंटल क्वेश्चंस के बारे में अपन बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? फंडामेंटल क्वेश्चंस के बारे में। वो फंडामेंटल क्वेश्चंस क्या क्या है कि फंडामेंटल क्वेश्चंस है: व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस।
ये तीन क्वेश्चन अपन एक एग्जांपल से समझते हैं कि आज जो है एक आदमी है, राहुल है। राहुल को जो है अपनी कंपनी खोलनी है। राहुल ने अपनी एक कंपनी खोली। राहुल ने एक अपनी कंपनी खोल दी। अब इसमें इसको ये पता है कि भाई इसको क्या बनाना है, या तो ये कार मैन्युफैक्चरिंग का कंपनी बनाएगा, या फिर ये जो है अपने कोई सी भी मैन्युफैक्चरिंग का देख लो, क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी बनाएगा। या तो कार मैन्युफैक्चरिंग की बनाएगा या क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग की बनाएगा। तो मान लो राहुल ने बोला कि भाई मैं तो कार बनाऊंगा। ठीक है भाई, राहुल ने कार बनाई। अब कार बनाने के लिए इसको मशीन चाहिए। इसने कहा कि भाई मैं तो है मशीन का यूज करूंगा कार बनाने में, आदमियों का यूज नहीं करूंगा, लेबर का यूज नहीं करूंगा, मशीन का यूज करूंगा कार बनाने में। तो राहुल क्या कर रहा है, राहुल ने कार मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी खोली। उसमें उसने कहा कि मैं तो जो है मशीन से कार बनाऊंगा और जो मैं बेचूंगा कार को, वो बेचूंगा सिर्फ अमीर आदमी को। या तो गरीब आदमी को बेचे या फिर अमीर आदमी को बेचे। लेकिन राहुल का खुद का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मैं कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाऊंगा, मैं लेबर की जगह मशीन का यूज करूंगा, लेबर का यूज नहीं करूंगा। मैं जो है रिच पीपल्स को कार बेचूंगा और मैं जो पुअर पीपल को कार नहीं बेचूंगा। तो ये क्या, किसका सोचना है, राहुल का सोचना। लेकिन अगर राहुल के बीच में गवर्नमेंट का हाथ आ जाता है, गवर्नमेंट बीच में आ जाती है, गवर्नमेंट ये बोलती है राहुल से कि भाई तुम्हें कंपनी तो बनानी है, लेकिन ये कंपनी बनाने के लिए तुम्हें लाइसेंस इशू तो हमसे ही करवाना पड़ेगा, तो हम जो बोलेंगे तुम्हें वही कंपनी बनानी पड़ेगी। तो गवर्नमेंट राहुल से बोलती है कि तुम्हें जो है क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी बनानी है, और तुम जो है मशीन का इस्तेमाल नहीं करोगे, लेबर का इस्तेमाल करोगे, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट देना है हमें सबको। इसलिए किसका इस्तेमाल करोगे, लेबर का इस्तेमाल करोगे, और वो जो बैग होगा, वो बैग होगा रिच पीपल्स के लिए नहीं होगा, तुम वो बेचोगे पुअर पीपल को। तो ये कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस थे, एग्जांपल से आपको, आई होप आपको समझ में आया होगा कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। कि क्या 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 बनाना है, कैसे बनाना है, मशीन से या लेबर से, और किसके लिए बनाना है, अमीर आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए। तो ये तीन क्वेश्चन थे जिसके समझ में आया होगा आपको इस सब क्वेश्चंस का, कि भाई क्वेश्चन क्या क्या है और इसके बारे में क्या पूछा गया है, कि भाई क्या बनाना है, कैसे बनाना है और किसके लिए बनाना है। तो इन सब चीजों, तीन क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए तीन चीज आती है अपने पास में कि कैसी इकोनॉमी होनी चाहिए। सोशलिस्ट, सोशलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, और जो है मिक्स्ड इकोनॉमी। अब सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, सोशलिस्ट इकोनॉमी ये होती है जिसमें जो है गवर्नमेंट का रोल हो। क्या है, जिसमें गवर्नमेंट बीच में आ जाए किसी भी चीज में, कि कंपनी जो है गवर्नमेंट बीच में आके बोले कि तुम्हें जो है ये चीज बनानी है, ऐसे बनानी है और इनके लिए ही बनानी है। कि तुम्हें बैग बनाने हैं, तुम्हें लेबर का यूज करना है, और तुम्हें गरीब आदमी के लिए बैग बनाने हैं। तो ये क्या है, सोशलिस्ट इकोनॉमी है जिसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस हो रहा है। सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या है, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस हो रहा है, वो क्या है, सोशलिस्ट इकोनॉमी है। इसमें कई सारे देश है जो कि सोशलिस्ट इकोनॉमी में आते हैं, जैसे कि कौन कौन, एक तो है नॉर्थ कोरिया, एक आता है अपना चाइना, एक आता है अपना वेनेजुला। ये किस में आता है, सोशलिस्ट इकोनॉमी में। तीन जो देश है, ये तीनों किस में आते हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी में आते हैं, नॉर्थ कोरिया, चाइना और वेनेजुला। अब बात करें अपन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, कि भाई जिसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं हो रहा है, जिसमें राहुल खुद ही ये बोल रहा है कि भाई मैं कार बनाऊंगा, मशीन से बनाऊंगा और अमीर आदमी के लिए बनाऊंगा। मेरे बीच में कोई भी एक मीडियम नहीं है, बीच में कोई भी नहीं आ रहा कि भाई तुम्हें ये बनाना है, जो मेरे को बताए कि मेरे को क्या बनाना है, मैं अपनी मर्जी से जो चाहूं वो बनाऊंगा। तो वो किस में आता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में आता है, जिसमें ओन डिसीजन होता है। किसका होता है, बिजनेसमैन का।
बिजनेसमैन का ओन डिसीजन होता है कि वो क्या बनाए, क्या प्रोड्यूस करे, तो वो किस में है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। इसमें जो कंट्रीज है वो यूएसए, जापान, स्वीडन और है फ्रांस। ये किस में आती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में आती है। अब दो चीजें तो आपको समझ में आई होगी, जिसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है वो सोशलिस्ट इकोनॉमी, और जिसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं है वो क्या है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। एक मिनट। हाँ, तो वही क्या था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कि भाई जिसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं है, जिसमें ओन डिसीजन है बिजनेसमैन का, वो किस में है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। कौन कौन सी कंट्रीज है, यूएसए, जापान, स्वीडन और फ्रांस। अब वही सोशलिस्ट इकोनॉमी जिसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस हो रहा है वो क्या है, अपना सोशलिस्ट इकोनॉमी, जिसमें नॉर्थ कोरिया, चाइना और वेनेजुला। अब भाई बात आती है ये मिक्स्ड इकोनॉमी में। ये मिक्स्ड इकोनॉमी क्या बोला है भाई, मिक्स्ड इकोनॉमी ये है कि भाई जो यहाँ पे अपन एक फ्लो चार्ट बनाते हैं, फ्लो चार्ट से समझते हैं। एक तो है सोशलिस्ट, एक है मिक्स्ड और एक है कैपिटलिस्ट। सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट, इन दोनों का जहां पे इंटरफेरेंस हो रहा है वो है मिक्स्ड इकोनॉमी। सोशलिस्ट भी इंटरफेरेंस हो रहा है और कैपिटलिज्म का भी इंटरफेरेंस हो रहा है, तो वो क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी, जो कि क्या है अपना इंडिया। इंडिया किसमें है, मिक्स्ड इकोनॉमी में है, कि जिसमें एक पर्टिकुलर कंपनी जिसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है, और वही एक पर्टिकुलर कंपनी है जिसमें खुद बिजनेसमैन जो है डिसाइड कर रहा है कि भाई मेरे को क्या प्रोड्यूस करना है। तो वो किस में आती है, मिक्स्ड इकोनॉमी में आता है, जहां पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस भी हो रहा है और जहां पे पर्टिकुलर आदमी खुद के डिसीजन खुद ले रहा है, तो वो किस में आता है, मिक्स्ड इकोनॉमी में आता है। तो ये चीज, तीनों चीज आपको समझ में आई होगी, मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है, सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या है और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या है। समझ में आई नहीं आई, समझ में आई होगी। इसके जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल ही जाता है। तो ये तीन चीज अपन ने देखी, सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट और जो है क्या देखा अपन ने, मिक्स्ड इकोनॉमी। इसके बाद जो पॉइंट आता है वो है पीपीएफ। पीपीएफ क्या बोला है भाई, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर समझने से पहले अपन एक एग्जांपल देखते हैं, कि राहुल है, राहुल के पास में ये खेत है, खेत है राहुल के पास में। अब राहुल चाहता है कि भाई मैं जो है इस खेत में सिर्फ जो है क्या उगाऊं, वीट उगाऊं, गेहूं उगाऊं। वही दूसरी तरफ राहुल ये भी सोचता है कि भाई मैं वीट की जगह राइस उगाऊं। या तो राहुल पूरे खेत में गेहूं उगा सकता है या फिर पूरे खेत में चावल उगा सकता है, लेकिन राहुल के दिमाग में दोनों चीज है। तो राहुल क्या सोच रहा है कि भाई मैं इसमें एक पोर्शन में, आधे पोर्शन में, 50% में तो क्या उगा लूं, राइस उगा लूं, और 50% में क्या उगा लूं, गेहूं उगा लूं। तो यही चीज जो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है, कि आप जो है आपका जो रिसोर्सेज है उस रिसोर्सेज को यूज करके, यूटिलाइज करके आप कितने कॉम्बिनेशंस बना सकते हो, जिससे कि आपने जो चीज सोची है उसका प्रोडक्शन हो सके। उसी को क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। किसे कहते हैं, जो आपने चीज सोची है, आपने दो चीज सोची है कि आपका कोई खेत है, राहुल का खेत है, राहुल चाहता है कि मैं इसमें गेहूं और चावल दोनों उगाऊं। तो राहुल आधे हिस्से में गेहूं उगाएगा, आधे हिस्से में चावल उगाएगा। तो यही चीज क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कहते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन ये है कि कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन। क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन दैट कैन प्रोड्यूस यूजिंग गिवन रिसोर्सेज इज कॉल्ड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। क्या है,
कलेक्शन ऑफ collection of all possible combination collection of all possible combination that we can produce using given resources called PPF प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। क्या है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर? कलेक्शन है आपके जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन रहे हैं उससे आपको जो रिसोर्सेस मिले हुए हैं उससे आप कैसे कॉम्बिनेशन बना के जो चीज आपको प्रोड्यूस करनी है प्रोड्यूस करें, उसी को बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर समझ में आया कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर क्या होता है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कुछ भी नहीं है, सिर्फ अपन ने एक एग्जांपल देखा राहुल का, जिसमें राहुल के पास में खेत था, राहुल चाहता है कि भाई इसमें मैं ये चीज उगाऊं, लेकिन उसको दूसरी चीज भी उगानी है, तो वो क्या करेगा, आधे आधे हिस्से में दोनों दोनों चीज उगाएगा, दोनों कॉम्बिनेशन बना के उसको जो चीज जो प्रोड्यूस करनी है उसके रिसोर्सेज के हिसाब से, उसके गिवन रिसोर्सेज के हिसाब से, तो वो चीज क्या करेगा, वो उस पे अप्लाई करेगा, तो उसी को क्या बोलेंगे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। तो ये चीज आज के इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया होगा। इंट्रोडक्शन में क्या क्या था? सबसे पहले अपन ने देखा इकोनॉमिक्स, दूसरा देखा अपन ने इकोनॉमी, तीसरा देखा माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स, अपने फंडामेंटल क्वेश्चंस देखे, और अपन ने पीपीएफ के बारे में देखा, पीपीएफ क्या होता है। सबसे पहले अपन वापस से एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है। आपके पास में जो लिमिटेड रिसोर्सेस है उसको यूज करके आप अपनी डिमांड तक कैसे पहुंचे, अचीव कैसे करें अपनी डिमांड्स को, उसको बोलेंगे इकोनॉमिक्स। इकोनॉमी क्या होती है, वो जो डिमांड अचीव करने के लिए आप क्या क्या चीज कर रहे हैं, एक्शन में क्या क्या चीज ला रहे हैं, वो है इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इंडिविजुअल लेवल पे जो होती है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ये जो काम करती है प्राइस थ्योरी पे काम करती है, और यूजफुल किसके लिए, इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, ये जो काम में आती है, किसके काम में आती है, एग्रीगेट लेवल के काम में आती है, और इनकम थ्योरी पे काम करती है, और यूजफुल किसके लिए है, फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी के लिए। फंडामेंटल क्वेश्चंस देखें, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। उसके बाद अपन ने पीपीएफ के बारे में देखा। पीपीएफ क्या है, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन, जो कि पॉसिबल कॉम्बिनेशन है जिससे आप अपने गिवन रिसोर्सेज, जो भी आपको रिसोर्सेज मिले हैं उससे आप क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको बोलते हैं पीपीएफ। एक टर्म और है जिसके बारे में अपन बात करें, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमी। क्या है, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है, आज अपन ये देखते हैं, पॉजिटिव का एग्जांपल देखते हैं। पॉजिटिव का एग्जांपल क्या है कि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जो है किसान के लिए सब्सिडी ला रही है ना, सब्सिडी देती है अपने फर्टिलाइजर्स, अपन खरीदते हैं, किसान जो फर्टिलाइजर खरीदते हैं उसके लिए गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, लेकिन अपन को कैसे पता लगेगा कितनी सब्सिडी दे रही है, तो उसके लिए गवर्नमेंट जो है एक डाटा रिलीज करती है, जिससे ये जो फैक्ट है कि गवर्नमेंट किसी के लिए कुछ कर रही है, सब्सिडी दे रही है, वो जो फैक्ट है, ये जो क्या है करेक्ट साबित होता है, वही क्या है, पॉजिटिव इकोनॉमी। क्या है पॉजिटिव इकोनॉमी, कि स्टडी ऑफ हाउ डिफरेंट मैकेनिज्म फंक्शन, क्या है, स्टडी ऑफ हाउ डिफरेंट मैकेनिज्म फंक्शन इज कॉल्ड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। एग्जाम्पल यही है कि गवर्नमेंट जो है, आज अपन किसी को कोई चीज कहीं पे प्रूफ करनी है तो उसके लिए अपन को एक रिलायबल डाटा चाहिए उस चीज को प्रूफ करने के लिए। आज किसी अपराधी ने कोई मर्डर कर दिया तो उसको भी प्रूफ करने के लिए एक रीजनेबल रिलायबल डाटा चाहिए, इसका जो जुर्म है वो ये करा है, उसने मर्डर करा है और उसका प्रूफ ये है, तभी जो अपन उसके खिलाफ जो फैक्ट साबित करना चाह रहे हैं कोर्ट में वो साबित होंगे। ऐसे ही गवर्नमेंट कोई भी स्कीम लाती है उससे पहले गवर्नमेंट डाटा रिलीज करती है कि भाई ये डाटा है और हम इतना इतना दे सकते हैं, उसके उस
चीज को देखते हुए ये जो फैक्ट है वो उनका जो है सही साबित होता है। तो यही क्या है, पॉजिटिव इकोनॉमी। नॉर्मेटिव इकोनॉमी क्या होती है? नॉर्मेटिव इकोनॉमी ये होती है कि आने वाले टाइम पे आपकी जो डिजायर है वो कैसे फुलफिल हो, आप अपनी जो डिजायर फुलफिल करने के लिए क्या करोगे, क्या कर सकते हो, उसी को बोलते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमी। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमी क्या है? मैकेनिज्म आर डिजायरेबल और नॉट। नॉर्मेटिव इकोनॉमी क्या है? मैकेनिज्म। जो पॉजिटिव इकोनॉमी में जो अपन मैकेनिज्म फंक्शन में है या नहीं है वो देख रहे थे, वही नॉर्मेटिव इकोनॉमी में ये देखेंगे कि जो मैकेनिज्म है वो डिजायरेबल है या नहीं है। कि आने वाले टाइम पे जो टाइम है वो रोबोटिक्स का जमाना आ जाएगा, हाई टेक्नोलॉजी होगी, उस टाइम पे रिलायबल क्या है, उस टाइम पे डिजायरेबल क्या है, वो जो आने वाला टाइम है वो डिजायरेबल है या नहीं है, वही चीज क्या है, नॉर्मेटिव इकोनॉमी होती है। तो अपन ने क्या क्या देखा? इकोनॉमिक्स देख ली, इकोनॉमी इकोनॉमी देखा, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स देखा, फंडामेंटल क्वेश्चंस देखे कुछ इसके, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, पीपीएफ देखा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, और पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमी देखा। इसके जो सबके जो नोट्स है, सबकी डेफिनेशंस है, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया जाएगा। तो भाई आज के लिए इतना काफी है। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।